गाइज आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है। सो आज की शुरुआत लाइक मैं कुछ पहले खाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे जिम के इसके लिए। तो अभी वैसे तो लाइक मम्मी ने उस दिन आलू टिक्का लाया था। ठीक है, यहाँ पे तो मैं आलू टिक्का ले रहा हूँ एंड उसमें फ्राइज़ डालते हैं थोड़े से। फ्राइज़ लाइक पोटैटोज़ वगैरह होते हैं, तो इसके लिए मैंने ये फ्राइज़ लिए जो भी मेरे को सस्ते मिल गए भाई। ठीक है। और लाइक मैंने यहाँ पे पाव वगैरह लेके आया हूँ एंड पनीर पनीर प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो पनीर टिक्का सब मिक्स करके मैं लाइक प्लान कर रहा हूँ कि लाइक इसका ही कुछ तो बना लेते हैं, बर्गर टाइप समथिंग। ठीक है। और गाइस लाइक अपना जो फंडेड का था अपडेट मैं थोड़ा देना चाहता हूँ। अपने को जो था $50 ही चाहिए थे, 50 मतलब 1% ही चाहिए था। अपने को जो था फंडेड पास करने के लिए 1% ही चाहिए था, बट 1% से मैं 0.3 के ड्रॉ डाउन में आ गया। और वो कैसे, क्या हुआ, क्या मिस्टेक्स किए मैंने, और लाइक उसके पीछे का रीज़न लाइक जर्नी बताता हूँ कि क्यों और कैसे हुआ। ठीक है। तो पहले मैं अपन खाने के लिए बना लेते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपको उसके बारे में पूरी जर्नी बताऊंगा। बाय द वे आज मैंने बाल कटे हैं, बता देना कि लाइक कैसे लग रहे हैं। मुझे तो लाइक एक ओके ओके सा लग रहा है, क्योंकि देखो लाइक बहुत दिन हो गया था मैंने बाल नहीं काटा था, एकदम मैसी मैसी का लुक आ लाइक मैसी का लुक बोलो मैसी सा लुक आ रहा था। सो अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ही जंगली टाइप लग रहा था, तो इसके लिए मैंने बाल वगैरह काट लिए। ठीक है। अभी पहले फटाफट ये बना लेते हैं अपना जो है मैंने ये बना लिया। ठीक है, ये देखो लाइक ऐसा है, अंदर पूरा स्टफिंग है। ठीक है, टीका वगैरह है। जाना ज़्यादा खाने लग गया हो लाइक इसमें जंक फूड जैसी जो चीज़ है, एक तो ऑयल ज़्यादा करके यूज़ है जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होते हैं, और म्यूनीस है, तो उसके वजह से लाइक ये हो गया। मेरा प्लान चल रहा है कि फिर से शुगर जो मैं खाना चालू कर दिया था वो छोड़ दूँ। एंड क्योंकि अभी मेरा हो गया कि लाइक 1 महीना तो होने आ चुका है कि लाइक मैंने शुगर फिर से खाना चालू कर दिया है। तो अभी मेरा फिर से प्लान है कि इसको छोड़ दूँ। 6 महीने हो ही नहीं रहा है, एक मैंने 1.5 महीना कर लिया एंड देन उसके बाद जो मैंने खाना चालू कर दिया उसके बाद नॉन स्टॉप खा रहा हूँ। अभी बताता हूँ कि लाइक क्या हुआ था मेरे साथ एक्चुअल फंडेड में। ठीक है, तो अभी पहले स्क्रीन पे चलते हैं की तरफ। ठीक है गाइज, ये जो है मेरा ये मार्च मंथ का PNL है। ठीक है, ये मंथ में लाइक ये टाइम पे क्या सीन हुआ था, यहाँ पे मेरा स्लीपेज आ चुका था जैसे कि मैंने कहा था। और एक जगह पे लाइक ऐसा था कि लाइक मैंने जो था यहाँ पे जो था मेरा ओवरऑल टारगेट हो चुका था। ठीक है, इस मैं लाइक 5K के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, 5K का फंड यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें कैसा हो रहा है कि लाइक मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ और टारगेट कर रहा हूँ 2 या 3% या 4% अभी फिलहाल। तो उसी में ऐसा हो रहा था कि लाइक उस दिन मैं तो सो गया था, मेरा ऑलमोस्ट जो था उस टाइम पे अच्छा खासा टारगेट आ चुका था, 1:2.6 के आसपास ही आ चुका था उस दिन। सो मैं उस टाइम पे बुक भी करना ये हो गया था, और इवन मैंने ट्रेल भी नहीं किया था, और इवन मैंने पार्शल्स भी नहीं लिए थे, क्योंकि मैंने सेट एंड फॉरगेट करके ये सोच छोड़ा था। मुझे जो चाहिए थे ओवरऑल 1% ही चाहिए था, तो मैंने सोचा था कि लाइक इतने इतने का जो है टारगेट लगा दूँ। तो ऑलमोस्ट जो मार्केट था मेरे फेवर में 2.6% के आसपास जा चुका था, और जो मुझे नीड था लाइक 1% के आसपास ही था, लाइक 3.6 ओवरऑल मुझे बनाना था। सो उस टाइम पे मैंने 2.6 के आसपास वो जा चुका था, एंड देन उसके बाद जो रिवर्सल आया तब मेरा ऐसा था कि लाइक मार्केट आ चुका था ब्रेक इवन के पास। तो मैंने सोचा कि गया तो एसएल जाएगा वरना टारगेट आएगा। सो मेरा वहाँ पे 1% ड्रॉडाउन में चला गया, एंड देन वो 1% से जो मेरा लूजिंग स्ट्रीक लग गया, उसके बाद नॉन स्टॉप मेरा लूजिंग स्ट्रीक ही लगा है इतने दिनों में। तो लाइक ऐसा हो गया था कि लाइक वो एक ट्रेड की वजह से मैंने सारा का सारा ट्रेड मेरा लाइक लूजिंग स्ट्रिक्स में चला गया था। तो मैं आपको एक बार स्ट्रिक दिखा देता हूँ कि कैसे आती है लूजिंग स्ट्रिक। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको लूजिंग स्ट्रिक दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये देखो गाइस, एक बार जो लूजिंग स्ट्रिक लग गई, जो नॉन स्टॉप लगती गई लगती गई लगती गई लगती गई, प्राइस भी देख सकते हो ऑलमोस्ट जो था मैं समथिंग 490 के इसमें चला गया था, 4900 के आसपास। बट यहाँ पे जो था ये जो है था मेरा ऑल टाइम हाई था। ठीक है, उसके बाद जो मैंने ट्रेड बोला था मैंने आपको लाइक वो मेरा ऑलमोस्ट 350 के आसपास जा चुका था, एंड देन मैंने वहाँ पे ये नहीं किया। तो यहाँ से जो ग्राफ था मेरा 350 के आसपास इजी चला जाता था, 500 350। इसमें टारगेट होता है गाइस लाइक 400 समथिंग अपने को बनाने होते हैं फंडिंग पिप्स में, पहला टारगेट तो। बट क्या हुआ कि लाइक मैंने वो बुक नहीं किया, इसके लिए यहाँ पे भी आपको शो नहीं करेगा, उसमें डायरेक्ट आपको लॉस शो करेगा। बट स्टिल मैंने लाइक जैसे ही वहाँ से मेरा ड्रॉडाउन में आ गया, मैंने वही माइंडसेट रखा। बीच में देखो, एक बोलते हैं ना कभी कभी आपके रूल्स ये डिफाइन नहीं हो पाते कि क्या आपको करना चाहिए क्या
एक बोलते हैं ना, आप जैसे जैसे ट्रेड करोगे मार्केट में वैसे वैसे आपको समझते जाएगा कि आप अच्छा कैसे कर सकते हो और आप बेटर कैसे कर सकते हो। आप अपनी स्ट्रैटेजी को समझ पाओगे। आप अपनी स्ट्रैटेजी को जिस टाइम पे एक्चुअल मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो, लाइक मेरे हिसाब से कैसा हुआ था, मैंने अपने स्ट्रैटेजी को जितना ट्रेड किया है इतने सारे महीनों में, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें अपने स्ट्रैटेजी के बारे में समझ रही थी। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन में था कि लाइक ऐसे ऐसे ये चीज़ भी वर्कआउट करे। तो मैंने थोड़ा सा बैक टेस्टिंग किया एंड देन बैक टेस्टिंग के बाद मुझे और अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको क्यों नहीं एग्जीक्यूट करके देख ले। तो उसमें वो एग्जीक्यूट करने में मुझे ऐसा समझा कि नहीं यार, एक्चुअली अगर मैं इसमें ये एग्जीक्यूट करूँ तो वो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है और इवन वो मेरे फेवर में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि लाइक ये चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो देखो, आधे मंथ आप कुछ और करो और आधा मंथ कुछ और करो, तो उसमें कैसा होता है, रिजल्ट कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। जो अगर आप स्टार्टिंग से करते वो मंथ में एक ही चीज़ अप्लाई करके, तो आपको वो एक स्टडी सा जो है एक बैलेंस आपको रिजल्ट मिलता है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि लाइक मैं स्टार्टिंग में कुछ और कर रहा था और लाइक आते थे, मैंने स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की थी, बस मुझे क्या करना चाहिए, कितना होल्ड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ये कर रहा था। जहाँ पे मैं 1:2 आवर ले रहा था, तो वो मैं अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं आपको अपने आप को डिफाइन कर रहा था कि मैं और अच्छा कैसा बेटर कर पाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखा एंड देन उसके बाद मुझे समझा कि हाँ, ये ड्रॉ डाउन जा रहा हो वो मुझे उसका ये फ़र्क नहीं, क्योंकि देखो आज ना कल मैं अगर वो दूसरा फंडेड लेता हूँ उसमें भी ड्रॉ डाउन आएगा, उसमें भी फिर से पासिंग वगैरह होगा। तो मैं इसको एक एज लाइक ऐसे ही लेके चला कि चलो गया तो गया, बट एटलीस्ट मुझे वो चीज़ तो समझ आएगी और मैं अच्छा कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ से इतना बना पा रहा हूँ, यहाँ से इतना गिर रहा हूँ, तो मैं फिर से उठ भी सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छा खासा पास होते होते रह गया था। तो एक कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे बिल्ड होते जाता है। लाइक मैंने एक चीज़ समझा, देखो मैंने इतने सारे फंडेड अकाउंट ब्लॉक किए, बट स्टिल मैं इतना जो था ड्रॉ डाउन से इतना उठ नहीं पाया था। तो उस टाइम पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। उस टाइम पे मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं एक इसमें 1:2 भी पकड़ लूँ वो भी बहुत हो जाता था। तो मेरा कैसा होता था कि लाइक मैं उसको फिर से जाने ही ना दूँ, तो उसकी वजह से मैं डर डर के ट्रेड किया करता था। बट अभी जो है लाइक मेरा माइंड जैसे होता है कि अभी गया तो गया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ डाउन जाएगा वरना ब्लो हो जाएगा। बट मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं वहाँ तक जा सकता हूँ इतना ड्रॉ डाउन देखने के बाद भी, तो मैं यहाँ से और आगे भी जा सकता हूँ। तो ये मेरा माइंडसेट कहता है कि लाइक अगर जा रहे हो तो ठीक है, फिर से अपन कर लेंगे ये। अगर मैं यहाँ से अगर ड्रॉ डाउन में जा रहा हूँ तो फिर से मैं बना लूँगा, क्योंकि मुझे एक ही बार थोड़ी फंडेड पास करना है, मुझे बार बार फंडेड पास करके बड़े बड़े अकाउंट स्केल अप करने हैं। सो ये मेरा माइंड कहता है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके लिए मैंने अपने साइकोलॉजी के ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं है। मेरा इवन लूजिंग स्ट्रिक लग गया, मेरे दिमाग में ये था कि चलो ठीक है, लूजिंग स्ट्रिक लग गया और क्या ही हो सकता है। उसके बाद भी लाइक मेरा जो था, मैं लाइक मेरा ज़्यादा जिस टाइम पे अभी इस टाइम पे जो ड्रॉ डाउन में गया था, तो उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि ठीक है अभी ड्रॉ डाउन गया, क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वही जो मॉर्निंग में उठा वही सिस्टम फॉलो किया। जिस टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट मेरे टीपी के यहाँ पे था, मेरे दिल एक अलग सा ये डर था कि लाइक मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो बट मैंने सोचा कि हो गया तो ना, अपन तो एटलीस्ट उतना जो पार्शियल्स निकालना था मैंने निकाल लिया है, तो अगर मेरा एसल जाता है तो भी मुझे छोटा एसल आता है। तो ये मैंने प्लान ऑलरेडी अपना बना लिया था। तो इसकी वजह से मेरे को था, डर भी था। बट देखो इवन आपके इमोशंस आपको ट्रिगर करेंगे कि मत कर, ये कर, यहाँ पे एग्जिट कर दे, वहाँ पे एग्जिट कर दे, बट आपको उसका सुन के भी आपको एग्जिट नहीं करना है। आपको आपका जहाँ पे प्लान हो वहीं पे एग्जिट करना है। तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए रूल में, ठीक है। क्योंकि मैंने वही ज़्यादा फोकस किया कि मेरे इमोशंस मुझे ट्रिगर करते थे कि लाइक ये कर। बट मैंने क्या सोचा, जैसे जैसे टाइम बीतते गया मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा काम डाउन किया एंड देन वो कितना भी बोले मुझे, इमोशंस कितने भी आ जाए, बट मैं वहाँ पे एग्जिट नहीं करता था। मुझे पता है कि अगर मैंने माइंड से एक ही चीज़ बार बार बोलने के लिए कही थी कि अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ तो बाद में मुझे रिग्रेट होगा कि अगर वो टीपी हिट करे। सो मैंने वही चीज़ सोची एंड देन मैंने वो सारी चीज़ों को ये लाइक जो माइंड इमोशंस कह रहे हैं वो सारी चीज़ों को साइलेंट करके अपना ट्रेड के ऊपर फोकस किया एंड देन मुझे लाइक ऐसा हुआ कि हाँ चलो ठीक है, लेट्स सी अभी देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है अकाउंट पास करने में। आज अभी तो 2% अप में, कल तो ड्रॉ डाउन में था, तो आज लाइक ठीक है लगता है। मैंने तो वैसे तो आपको पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको PNL वगैरह सारी चीज़ दिखा दी है। तो ये आपका अभी लुकआउट है कि आपको क्या सोचना है क्या नहीं, क्योंकि मेरा काम जो है एग्जीक्यूट करना। अगर मैं इस एक फेज़ को पास करने में टाइम लगा रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न भी है। क्योंकि देखो ये मेरा लाइक अभी मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं बार बार ड्रॉ डाउन में जा रहा हूँ, फिर से वो कवर अप कर लो एंड ऐसा हो रहा है कि लाइक मैं पास होते होते रह गया। तो चलो ठीक है, वो तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने जो गलती की थी तो उसके वजह से मुझे ये लॉस तो होना ही था। तो लाइक मैं थोड़ा सा रूल्स बार बार चेंज कर रहा था तो उसके वजह से हो रहा था। तो वो सारी एक्सेप्टेबल चीज़ है। अगर मैं वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करता तो वो ऐसे ना वैसे तो मतलब ही नहीं था।
का बैक का सेशन अच्छा था। बस मैंने आज लाइक मैं अभी जिम में फ़िलहाल वीडियोस वगैरह नहीं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक क्राउड तो बहुत रहता है, तो उसमें अगर मैं स्टैंड वगैरह लगाना चाहता हूँ तो उसमें कैसा टाइम चला जाता है, और इवन मुझे घर पे आके ट्रेडिंग आवर्स भी कंप्लीट करने होते हैं। सो अभी मैंने एक ट्रेड प्लान किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है पेंडिंग्स डाल के रखे। लेट्स सी, मार्केट आसपास आ ही चुका था, लाइक यहाँ पे देख सकते हो आसपास आ ही चुका था, बट उसने लाइक वहीं से पहले ही रिवर्सल दे दिया। ठीक है, कोई ना, अगर आता है तो चलते हैं, अगर नहीं आता है, वैसे भी मेरा हाफ रिस्क है इसमें। लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए अपन जो है अपना जो पोस्ट वर्कआउट मील होता है, जो कि सोया चंक्स एंड चीला वगैरह जो अपन बनाते हैं, तो वो अपन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है। गाइस, आज अपन ने जो ट्रेड प्लान किया था उसमें ऐसे लाते आते बच गया। ठीक है, उसने लाइक अच्छा खासा मोमेंटम शो किया था मेरे फेवर में, लाइक समथिंग 80+ पिप्स के आसपास वो जा चुका था, बट मैंने अपना ट्रेल एसल नहीं किया था, मैं वेट कर रहा था। एंड देन जैसे वो कैंडल रिवर्स होगी अच्छा खासा मोमेंटम के साथ, तो मुझे समझ गया कि मार्केट जो है बुलिश साइड में जाने के लिए रेडी है। सो उस टाइम पे मैंने क्या किया, तो वहाँ पे एग्जिट कर दिया पोजीशन। तो आपको दिखाता हूँ कि क्या था एंट्री प्लान। ठीक है, यहाँ पे अपना लाइक प्लान था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो स्विप हो चुका है। सो ये लिक्विडिटी स्वीप है, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे करते हैं कि यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम शो करता है डाउन साइड में, लाइक वरना बाई साइड का अगर ये हो जाता तो लाइक वैसा है। सो इसमें कैसा हो गया कि लाइक देखो यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे मेरा पेंडिंग ऑर्डर आ गया। मैं थोड़ा सा शॉक था कि लाइक एक ही कैंडल इतना बड़ा आ गया अचानक से, जो कि समथिंग 160 पिप्स के आसपास था। एंड देन लाइक ये कैंडल जो था डाउन 73 पिप्स के आसपास जो था, ऑलमोस्ट अपना जा चुका था। अभी ऐसा है कि लाइक ये देखो यहाँ पे अगर स्वीप हो चुका है, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजर भी दे दिया, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड में ये फेवर में जाएगा। बट लेट्स सी, मैं जो हूँ कन्फर्मेशन का वेट करूँगा, लाइक मुझे कन्फर्मेशन यहाँ पे चाहिए। इफ़ अगर इसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो अपन प्लान कर सकते हैं अपने टाइम के समय। ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एसएल ड्रिल वगैरह नहीं किया, मैंने ब्रेक इवन एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज ये जो था एक ही कैंडल का ये था। तो इसमें कैसा होता है कि देखो एक कैंडल आता है फिर से वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो मेरा अगर ये कैंडल ऐसा क्लोजिंग नहीं देता तो लाइक मैं थोड़ा सा प्लान करता कि अपन अपने को वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मार्केट जो था एकदम अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में था, तो मैंने देखा कि लाइक इतना अच्छा रिजेक्शन आने के बाद भी मार्केट ने जो है उसको पुश कर लिया ऊपर की साइड में। तो ये कैसा कि लाइक देखो ट्रेंड के साथ चल रहा है, तो मैंने सोचा कि लाइक ब्रेक इवन के आसपास निकाल ही देता हूँ। समथिंग मैंने 10 पिप के आसपास निकाल दिया था। तो लेट्स सी, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, बट मैंने सोचा कि लाइक प्लान को फॉलो करता है, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर एकदम स्ट्रिक्टली ये करता तो मेरा एसएल चला जाता, बट ठीक है, मेरे को जैसे लॉजिकल लगा तो वैसे मैंने लॉजिकली निकाल दिया। अब सी गाइस, मुझे पता है कि लाइक यहाँ पे स्वीप हुआ है, मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है, बट स्टिल मैंने ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज ये मेरा सेटअप का पार्ट नहीं है। क्योंकि मैं कभी वेट करता हूँ कि कंफर्मेशन मिले। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता, क्लोजिंग नहीं आती, तो मार्केट का चांसेस है कि वो फिर से ऊपर चला जाए विद इन। क्या ही कर सकते हैं, पर ठीक है, जो भी है लाइक प्लान के हिसाब से अपन ये कर रहे हैं। देखो गाइस, ये आयुष क्या कर रहे हैं ना, वही थे आयुष। तो वही सभी पावर वाला ये अपना केला लेके आया था, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे शेक वगैरह बना लिया। अभी यहाँ पे अपना जो है प्रोटीन वगैरह बन रहा है, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, और एक बनना है। मैं तो ऑलरेडी फुल हो चुका, क्योंकि दीदी वगैरह वो शिवपुर ले गए तो मेरे को दबा के खा लिया था। देखते हैं, अभी ये तो आधा पावर ही खत्म करेगा। 60 मैं कुछ नहीं करूँगा, भाई मैं कुछ नहीं खत्म कुछ नहीं वाला। पावर भाई जिंदाबाद। नानू दीदी को देंगे सब। ठीक है, तो कौन है अपना चीला रेडी हो चुका है, एंड वहाँ पे शेक मेरे साथ भी पावर है भाई। बंदे को बॉडी बनानी बंद हो गया, बंदे का एप्स देखोगे ना, लड़कियाँ पागल है इसके पीछे।